अस्सलाम वालेकुम। ADU 401 मिड टर्म प्रिपरेशन। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये सर तनवीर की फ़ाइल है और आपको अंदाज़ा होगा कि उनकी फ़ाइल कितनी इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम शुरू करते हैं। एज अ बैकअप स्टाइल व्हेन द कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन फेल्स, डैश स्टाइल इज़ इफ़ेक्टिव। देखो, अब स्टेटमेंट को फिर से पढ़ो कि ऐसा बैकअप का स्टाइल जिसके अंदर कोलैबोरेशन मतलब विन विन और कंपटीशन मतलब विन लॉस फ़ेल कर जाए, तो कौन सा स्टाइल यहाँ पे मोस्ट इफ़ेक्टिव होगा? तो कंप्रोमाइज़िंग जो है ना, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा जो ऑप्शंस बन सकते हैं, वो मैंने जीपीटी से जनरेट करवाए हैं क्योंकि मैंने सब एमसीक्यूज़ को चेक किया है इनके आंसर्स, तो ऑप्शंस भी फिर मैंने जनरेट करवा लिए हैं। देखिए, कंपीटिंग भी आ सकता है यहाँ पे, कोलैबोरेटिंग भी आ सकता है, अवॉइडिंग ऑप्शन भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंप्रोमाइज़िंग, वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वन है पर्सनल स्टाइल ऑल इज यूज्ड फॉर कंप्रोमाइजिंग। ठीक है, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसका जो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वन है द टर्म मदरसा ओरिजिनेट फ्रॉम द अरेबिक वर्ड दरसा। ठीक है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा जो ऑप्शंस बन सकते हैं लाइक किताब, तालिब, दरसा या मदीना, तो यहाँ पे जो ठीक ऑप्शन है ना, वो है दरसा, जिसका मतलब भी आप देख लें। इसका मतलब होता है कि टू स्टडी टू लर्न। ठीक है, दरसा का मतलब होता है टू स्टडी टू लर्न। मजीद ऑप्शन आ सकता है आपका ये। नेक्स्ट वन इज द बेयर मिनिमम टू द कंसिडर्ड लिटरेट फॉल्स अंडर द डैश। तो बेस लाइन लिटरेसी के अंदर ये फॉल करता है। बेस लाइन जो लिटरेसी होता है ना, लिटरेसी बोलते हैं पढ़ा लिखा होना, और बेस लाइन के अंदर मतलब अगर कोई हाउ टू लर्न, हाउ टू राइट एंड हाउ टू रीड, ये चीज़ें मतलब सीख जाए, तो हम उसको बोलेंगे कि ये बेस लाइन लिटरेसी है। तो इस वजह से ये इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन बन रहा है। इसके अलावा फंक्शनल लिटरेसी भी आ सकता है, एकेडमिक लिटरेसी भी, और एडवांस लिटरेसी भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक बेस लाइन जो लिटरेसी है बिल्कुल ठीक है, मतलब नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल टू कंसिडर्ड लिटरेट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेन सब्जेक्ट इन द मदारिस। अब अगर आपको वो जो गिवन होंगे उसके मुताबिक ही आप उसका करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे, लेकिन जो साइंस है ना, उसको मेन सब्जेक्ट नहीं समझा जाता। उसके अलावा जो मेन सब्जेक्ट समझे जाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, लाइक तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह। और इसकी भी डिटेल आप देख लेंगे। तफसीर के अंदर कुरानिक जो होते हैं इंटरप्रिटेशन होती है, हदीस लाइक सेइंग्स ऑफ द प्रॉफिट होती हैं, फ़िक़्ह भी जो होता है हमारे पास इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस होता है। और साइंस तो टोटली इससे इरेलीवेंट हो जाता है, क्योंकि साइंस का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। तो आपने फिर भी ऑप्शन के ऊपर फोकस करना है, जो सूटेबल लगेगा उसके मुताबिक आपने वहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे फिर साइंस आपके फाइल के अंदर गिवन है। Unless the student identifies dash behaviors, he will not be able to cater the behavior। तो ये स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स होते हैं हमारे पास, ये इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। स्टीरियोटिपिकल जो रिपीटेड जो बिहेवियर्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम। कोई भी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो उसको हम बोलेंगे कि ये स्टीरियोटिपिकल है। रेफर टू द फिक्स्ड एंड रिपीटेटिव पैटर्न ऑफन सीन इन द सर्टेन कंडीशंस। नेक्स्ट वन है अंडरस्टैंडिंग द समवन फ्रॉम द समवन्स पर्सपेक्टिव। इसको हम बोलेंगे हम एम्पैथी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग समवन, किसी को समझना, किसी का पर्सपेक्टिव से किसी को समझना, तो ये हम इसको बोलेंगे एम्पैथी। विच ऑफ द country has granted the responsibility of the madrasa education system to the ministry of the religious affairs। तो ये इंडोनेशिया जो है ना, इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। इंडोनेशिया ने ये किया था काम। ठीक है, ये देखिए, ये करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। इसके अलावा पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट भी ऑप्शंस गिवन हो सकते हैं आपके पास, लेकिन इंडोनेशिया जो है ना, वो बिल्कुल ठीक है। हिस्ट्री बेस है तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था। पर्पस ऑफ द पीस एजुकेशन आर द एलिमिनेशन ऑफ द सोशल। देखो, ये पूछ रहे हैं आपसे कि जो पीस एजुकेशन है उसका मेन पर्पस क्या है, किस चीज़ को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब माइनस करना। तो सोशल इनजस्टिस को, जो समाजी जो हमारे पास नाइंसाफ़ी है ना, उसको ख़त्म करना, ये हमारे पास पीस एजुकेशन का मेन पर्पस है। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। अब फॉलोइंग के अंदर क्या चीज़ें आ सकती हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ और इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखिए, जैसे अब कन्फ्लिक्ट होता है, तनाज़ा, कोई झगड़ा वगैरह, मिसकम्युनिकेशन से ये चीज़ अराइज़ होगी।
और रिसोर्सेज स्कार्सिटी का मतलब वसाइल की किल्लत, उससे भी ये चीज़ अराइज हो सकती है। वैल्यू डिफरेंसेस की वजह से भी हो सकती है, मतलब कि कोई किसी को इम्पोर्टेंस कम देना या प्रायोरिटी बेस पे जो होता है ये सारा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे एंगर जो मैनेजमेंट है ना, वो यहाँ पे सूटेबल ऑप्शन बन सकता है। तो इस वजह से ये इस चीज़ में नहीं आता, सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट के अंदर एंगर मैनेजमेंट नहीं आता, इस वजह से ये ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। Okay, next one has students of the more than dash countries, including the US, UK, Africa, India, China, Russia, getting the education from the Pakistan seminars. सेमिनार्स, पाकिस्तानी सेमिनार्स, ये पाकिस्तानी मदरसास की बात हो रही है, ठीक है। तो मोर देन जो है ना 64, ये ऑथेंटिक और करेक्ट डिजिट है आपके पास, 64 आपने इसको याद कर लेना है। Next one is according to the 1998 and 2010 National Education Policy, which of the following movement was launched in every village, तहसील and district? तो ये नेशनल लिटरेसी जो थी ना, ये लॉन्च की गई थी, ये भी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। नेशनल लिटरेसी मूवमेंट कंप्लीट इस तरीके से भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। डिस्पाइट पासिंग ऑफ द 18th अमेंडमेंट, कह रहे हैं कि जो 18वीं तरमीम के बावजूद, उसके पास होने के बावजूद, द मदरसास या मदारिस प्रेफर टू द रिमेन द पार्ट ऑफ द डैश गवर्नमेंट। अब दो तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं, और लाइक फेडरल जिसको हम बोलते हैं विफाकी हुकूमत, और जो दूसरी होती है लोकल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी होती हैं। तो जो 18वीं तरामीम थी, उसके पास होने के बाद भी जो मदरसे हैं ना, वो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा रहेंगे, ठीक है। ओके, ये इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द कन्फ्लिक्ट स्टाइल इज लो ऑन द असर्टिवनेस एंड लो ऑन द कॉपरेटिवनेस। तो अवॉइडिंग जो है ना, वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। अब लो ऑन असर्टिवनेस और कॉपरेटिवनेस को भी हम देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। देखिए, लो असर्टिवनेस का मतलब है होता है हमारे पास नॉट एक्सप्रेसिंग द वंस ओन नीड्स और डिज़ायर्स, और लो कॉपरेटिवनेस का मतलब होता है नॉट ट्राइंग टू मीट द अदर पर्सनस नीड्स आइदर। तो यहाँ पे जो हमारे पास कन्फ्लिक्ट स्टाइल है, यहाँ पे अवॉइडिंग जो आएगा ना, वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन होगा। द गवर्नमेंट शुड accept the lower level of the degrees of the madaris as equal to the फॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम। देखो, ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी जो हमारे पास डिग्रीज होती हैं मदरसों से जो बच्चे पढ़ के आते हैं, उनकी जो डिग्रीज की अहमियत होगी ना, वो बाकी जो हमारे पास लाइक बीएस होता है या बीएससी एडीपी, उनके बराबर ही समझा जाएगा, ताकि उनको भी नेक्स्ट वो जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल सकें। नेक्स्ट वन इज इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लिटरेसी इज हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट सक्सेस। ये स्टूडेंट की सक्सेस के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट वन इज द यूज ऑफ डैश मैसेज टू एक्सप्लेन योर ओन कंसर्न्स नीड्स एंड गोल ऑफ द आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम और इश्यूज। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है एक्सप्लेन योर ओन कंसर्न्स, अपने ही हमने नीड्स और कंसर्न को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, तो हम यूज़ करेंगे आई का, वी का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल अपनी अपनी बात कर रहे हैं। जब सामने वाले की बात करेंगे ऑडियंस की, तो हम यू यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम आई यूज़ करेंगे। तो आई यहाँ पे बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट, थॉमस स्किलमैन इन्वेंट्री इज टू मेजर। ये हमारे पास कन्फ्लिक्ट को मेजर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जिसका एब्रीविएशन है TKI, ठीक है। नेक्स्ट वन है इन 2010 द टोटल नंबर ऑफ द मदारिस इन पाकिस्तान वर 19,104। ये भी करेक्ट डिजिट आपको गिवन है। मदारिस आर रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एज अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। मदारिस को एज अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन समझा गया 1860 के बाद, एक्ट के बाद। When we can resolve the internal and interpersonal conflicts using the win-win problem solving, it is positive conflict। ये हमारे पास पॉजिटिव होगा। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम डिटेल के साथ। ये देखें, अब पॉजिटिव कन्फ्लिक्ट की बात हो रही है। अकर्स व्हेन द कन्फ्लिक्ट आर रिजॉल्व्ड कंस्ट्रक्टिवली सच एज थ्रू द विन-विन प्रॉब्लम्स, where all the parties' need are addressed, leading to the growth, improved relationship and a mutual understanding। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव जो कन्फ्लिक्ट है ना, वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है।
नेक्स्ट वन है मदारिस resist the government control over the dash because they believe that in the religious schools it ought to be decided by the religious expert. तो करिकुलम यहाँ पे है बिल्कुल ठीक ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा जो ऑप्शंस बन सकते हैं लाइक टीचिंग मेथड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एडमिनिस्ट्रेशन भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो सूटेबल है वो है करिकुलम, जिसको बोलते हैं नसाब, सिलेबस। अवॉइडिंग द कन्फ्लिक्ट मीन्स इग्नोरिंग, अवॉइड करना इग्नोर करना सेम चीज़ है। फॉर द माइनर नॉन रिकर्सिंग रिकरिंग कन्फ्लिक्ट्स आर यूज द अवॉइडेंस व्हेन टू यूज इट। ये बिल्कुल शॉर्ट सी स्टेटमेंट गिवन है, मैं इसको डिटेल के साथ आपको बताती हूँ क्या है। एक सेकेंड, ये देखें अवॉइडेंस यहाँ पे बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। फॉर द माइनर नॉन रिकरिंग कन्फ्लिक्ट, देखो फॉर द माइनर नॉन रिकरिंग कन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व स्टाइल is appropriate. It involves avoiding the conflict altogether, especially when the issue is not significant and does not warrant the prolonged engagement. Next one है perception prevail that madaris are promoting dash and radical views among their students and the people. तो ये इसको बोलेंगे extremism, ठीक है। नेक्स्ट वन है द गवर्नमेंट पोजीशन इज आल्सो सीन एज अ डैश बाय द मदरसा लीडर्स। तो ये जो देखो गवर्नमेंट की पोजीशन को एम्बिगुअस समझा जाता है। एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर, मुबहम बोलते हैं इसको उर्दू में, ठीक है। विच कन्फ्लिक्ट स्टाइल हैज़ अ गोल टू फाइंड द मिडल ग्राउंड। तो ये कंप्रोमाइजिंग इसका ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट है डैश ऑफ द मदारिस इज अ मेजर प्रॉब्लम विच इज डिबेटेड अक्रॉस द बोर्ड। रजिस्ट्रेशन जो है ना वो मेन इसका प्रॉब्लम है हमारे पास कि रजिस्टर्ड नहीं होते जो मदरसे होते हैं। इन पाकिस्तान मदारिस आर इस्टेब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्ट, सेक्ट बोलते हैं फ़िरका, जैसे दियोबंद और बरेलवी, इस तरह से काफ़ी सारे सेक्टेरियन हैं पाकिस्तान के अंदर। तो जो मदरसे होते हैं ना उसी की बेस के ऊपर इस्टेब्लिश किए जाते हैं। आपने सुना होगा कि मदरसों के अपने अपने नाम होते हैं, फ़लाँ मदरसा फ़लाँ, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। एक सेकेंड एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे बताया हुआ है बरेलवी, अल हदीस, शिया वगैरह, तो ये उनकी टाइप्स भी हैं। माइट मेक्स राइट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द कन्फ्लिक्ट स्टाइल, ये कंपीटिंग स्टाइल से रिलेट करता है। एज अ लिटरेसी गिव द एबिलिटी टू रीड द बुक, देन डैश इज व्हेन यू एटलीस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे। देखो ये एजुकेशन होगी हमारे पास। लिटरेसी मतलब पढ़ा लिखा होना, मतलब उसको लिखना पढ़ना आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये लिटरेट बंदा है। लिटरेट मैंने बात की है, इलिटरेट नहीं कहा। लेकिन अगर वो जो राइटर है उसको समझना शुरू कर दे कि राइटर ने क्या लिखा है, उसकी बात को समझ आना शुरू हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे ये एजुकेट कर रहा है या एजुकेटेड है। एजुकेशन यहाँ पे सूटेबल आंसर है। We can see the importance of literacy in Islam in which of the following battle। इसका हम थोड़ा सा पस मंज़र देखेंगे। ये बदर, जंग बदर जो थी ना उसकी बात हो रही है यहाँ पे, कि हमने जो लिटरेसी की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हम उस बात से लगाएंगे जो इस्लाम में इस्लाम के अंदर ये था, ग़ज़वा बदर के अंदर। ये देखिए The Battle of the Badr highlights the importance of literacy in Islam. After the battle, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam offered the freedom to illiterate the prisoners of war if they taught 10 Muslims how to read and write. बात समझ में आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों से ये उनको ऑफर की थी कि अगर आप 10 मुसलमानों को पढ़ना लिखना सिखा देंगे तो आपको हम आज़ाद कर देंगे, ठीक है। The belief that one's own culture or a racial heritage is innately superior to the that of the others is called। इसका मतलब ये है कि एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि कुछ लोग अपने कल्चर को और अपनी जो नस्ल है जो विरासत में उनको आ रही है उसकी बिना पर वो दूसरों से खुद को बहुत ज़्यादा ऊपर समझते हैं, मतलब कि प्रायोरिटी देते हैं खुद को। तो ये इसको हम बोलेंगे रेसिज्म, ठीक है। रेसिज्म ये मतलब कि नस्ल परस्ती वगैरह ये चीज़ें उसके अंदर आती हैं। A discussion between the two or more disputants who are trying to work out the solution to their problem is called negotiation। देखो disputants बोलते हैं, dispute बोलते हैं किसी झगड़े को, और disputants मतलब झगड़ा करने वाले। दो या दो से दरमियान लोगों के दरमियान जो डिस्कशन होगी तो वो हम उसको बोलेंगे नेगोशिएशन या मुज़ाकरात इसको बोलते हैं, ठीक है। In Pakistan, the madaris are based on sect and every sect
हैज़ इट्स ओन मदरसा नेटवर्क दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द बोर्ड और वफाक। विफाक बोलते हैं इसको, फेडरल गवर्नमेंट को बोलते हैं, विफाक उसको कंट्रोल कर रही होती है। ओके, नेक्स्ट है द इनएट बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इज पर्सनैलिटी ट्रेड्स। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर द अदर्स, जेंडर इक्वलिटी और ऑल ऑफ डैश ऑफ द पीस एजुकेशन थीम्स। तो ये एटीट्यूड्स और वैल्यूज होती है हमारे पास। टू हेड्स आर बेटर देन वन, इट इज रिलेट टू विच ऑफ द कन्फ्लिक्ट स्टाइल। तो ये कोलैबोरेटिंग स्टाइल है, कोलैबोरेट कर रहे हैं इसके अंदर। प्रेजेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ वेल बीइंग्स एंड जस्ट रिलेशनशिप इज पॉजिटिव। और ब्रेन स्टॉर्मिंग इज डन इन लुकिंग एट द कन्फ्लिक्ट हो। अब देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग ये टर्म थोड़ी सी न्यू है ना, आप इसको समझें। ब्रेन स्टॉर्मिंग उस वक्त होती है जब एक प्रॉब्लम अराइज हो रही है और उसको लेकर बहुत सारे सोल्यूशन आपके माइंड में आ जाएं, एकदम से बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस आ जाएं, तो हम इस कंडीशन को बोलेंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो अब देखिए जो इसका आंसर है वो मेरी बात से बिल्कुल रिलेट कर रहा है, जनरेट ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस। ठीक है, इस वजह से ये इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। Ignoring the negative verbal behaviors can diffuse the situation is avoiding the potential outcomes. इससे जो देखो जब आप इग्नोर करेंगे किसी कोई चीज़ अवॉइड कर रहे हैं नेगेटिव वर्बल बिहेवियर को, तो हमारे पास जो आउटकम आएगी पोटेंशियल आउटकम वो भी हमारे पास अवॉइड हो जाएगा। इस वजह से ये ठीक ऑप्शन बन रहा है। मदारिस प्लूरल फॉर मदरसा आर एट लीस्ट डैश ईयर्स ओल्ड, ये 1000 years ओल्ड हैं मदरसे वगैरह। वन ऑफ द फॉलोइंग कन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्ड स्टाइल रेफर टू द प्रॉब्लम सॉल्वर दी स्टेज, ये इसका ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट अभी मैं ना आपको काफ़ी सारी सी बातें समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है ना उसको मैं थोड़ा सा रीड करती जाऊंगी और आपने फोकस्ड रहना है क्योंकि ये फाइल आपके पास इंपॉर्टेंट है। सम एक्सपर्ट्स हैव आल्सो चैलेंज द रोल ऑफ द मदारिस इन militancy. Declaration of the Human Rights contains the 30 articles. The aim of attitudes of the peace education is development of the tolerance. Which conflict style is high on the assertiveness and high on the कॉपरेटिवनेस? पहले बात हो रही थी लो की, अब यहाँ पे हाई की बात हो रही है, तो यहाँ पे कोलैबोरेटिंग जो है ना वो ठीक ऑप्शन है। द मेजोरिटी ऑफ वफाक्स और मदरसास बोर्ड डैश एसोसिएशन ऑफ द मदारिस विद एनी पोलिटिकल पार्टीज, तो ये डिसलाइक यहाँ पे ठीक ऑप्शन है। कल्चर ऑफ द पीस विल ब्रिंग डैश अराउंड अस पॉजिटिविटी। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कन्फ्लिक्ट्स कैन बी रिजोल्व थ्रू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन द पाकिस्तानी स्टेट एंड द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इज मार्क्ड बाय द distrust. The government should take the measures to rationalize the dash benefits available to the Madaris economic. Upholding the human dignity at the center of the system we associate with the social peace, तो यहाँ पे वैल्यूज जो है वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। बाकी आप रीड कर लीजिएगा। अगर आपको ये सूटेबल लगे या आपको हेल्पफुल रहे ये वीडियो तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।